नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसकी ज़रूरत आप सभी को है। ये है टॉपिक टाइम टेबल कैसे तैयार करें। आज इस वीडियो में कक्षा 1 से 5 तक के टाइम टेबल पर चर्चा करेंगे और अध्यापकों की संख्या के आधार पर। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर समय सारणी जो मैंने तैयार की है प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड के अकॉर्डिंग की है। जो प्रोसीजर है, पैटर्न है वहाँ का, वही मैंने यहाँ फॉलो किया है। बस आपको यहाँ पर संख्या अध्यापकों की और उसके अनुसार मैंने विषय बांटे हुए हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक के लिए एक अध्यापक का टाइम टेबल दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ कक्षा 1 में एक ही टीचर है। 1 से 5 तक तो सिंपल सी आपको पता ही है कि एक टीचर को ही इंडिकेट करेंगे हर जगह। T1 मतलब टीचर 1। पहले 2 क्लासेस हिंदी की चलेंगी और एक प्रार्थना सभा भी रहेगी 15 मिनट का, ठीक है। उसके बाद हिंदी के 2 क्लास, फिर अंग्रेजी की 2 क्लास, फिर गणित की 2 क्लास और फिर उसके बाद खेल की अंत में 2 क्लास। तो इसमें आप ध्यान रखिए, एक साथ सारी क्लास तो नहीं चला सकते। जैसे यहाँ क्लास 2 दिखा रहे हैं, फिर से T1 आया यानी टीचर ही 1 आया। अब यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर वही, हिंदी की शुरू की 2 क्लास, अंग्रेजी की, गणित की, फिर खेल की 2-2 क्लास। टीचर 1 ही रह रहा है। थर्ड वाली क्लास में भी टीचर 1, अंग्रेजी हिंदी की। अब यहाँ पर एक क्लास चलेगी, अंग्रेजी की एक क्लास चलेगी, गणित की एक क्लास, संस्कृत की एक क्लास, पर्यावरण अध्ययन की, कला की, सामान्य ज्ञान की, खेल की। फिर इसके बाद कक्षा 4 में भी हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की, फिर संस्कृत की, पर्यावरण अध्ययन की, कला की, सामान्य ज्ञान और फिर खेल की। देखिए, वीडियो यदि तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखे तो आप वीडियो को रोक कर समय सारणी को देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आगे कर रहा हूँ कक्षा 5 के लिए। हिंदी की पहली क्लास, अंग्रेजी की, गणित की, संस्कृत की, पर्यावरण अध्ययन की, कला की, सामान्य ज्ञान की, फिर खेल की। सभी क्लासेस में T1 को इंडिकेट किया गया, यानी टीचर 1, यानी सिंगल टीचर का टाइम टेबल है इसलिए। अब इस केस में आप सोचेंगे कि एक साथ कैसे मैनेजमेंट होगा। देखिए, यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं आप मॉनिटर्स की। आप वर्क दे दें और उस वर्क को देने के बाद मॉनिटर्स को बोलें कि वो एंड में नोट डाउन कर लेंगे, बाकी वो मैनेज करें तब तक क्लास को। देखिए, आपको स्टूडेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। सीनियर क्लासेस जैसे 4th और 5th के बच्चों को यूज कर सकते हैं। जो सिंसियर बच्चे हैं, जिनको डायरेक्शन आपने अच्छी दे रखी हो, उनकी हेल्प लेके क्लास को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक क्लास में भी आप मिक्स करके बच्चे मैनेज कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है संख्या क्या है, किस हिसाब से आपके स्कूल की सिचुएशंस है, वो अलग बात है। मैं यहाँ सिंगल टीचर को टाइम टेबल ऐसे ही प्रेजेंट कर पाऊंगा। अब आपके सामने क्लास 1 to 5 के 2 टीचर्स वाला टाइम टेबल प्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, कक्षा 1 में 8 से सवा 8 तक 15 मिनट प्रार्थना सभा का कार्यक्रम। फिर पहला जो क्लास है वो हिंदी का, दूसरा भी क्लास हिंदी का है, यानी पहले टेक्स्ट बुक फिर वर्कबुक का क्लास देंगे T1 यानी टीचर 1 द्वारा। फिर दूसरी और तीसरी क्लास भी अंग्रेजी की रहेगी, टेक्स्ट बुक और वर्कबुक की, T1 यानी टीचर 1 द्वारा। फिर गणित की भी T1 द्वारा, वर्कबुक और टेक्स्ट बुक को देंगे क्रम से, पहले टेक्स्ट बुक फिर वर्कबुक। फिर लास्ट के 2 क्लास खेल के रहेंगे टीचर 1 द्वारा। अब कक्षा 2 में आते हैं तो पहले 15 मिनट प्रार्थना सभा रहनी है। फिर हिंदी की क्लास होगी पहली और दूसरी, टेक्स्ट बुक और वर्कबुक। ऐसे ही अंग्रेजी की पहली और दूसरी, टेक्स्ट बुक वर्कबुक। यहाँ टीचर 2 हैंडल कर रहा है पूरी क्लास को, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर गणित की भी 2 क्लास, टेक्स्ट बुक वर्कबुक और लास्ट में 2 क्लास खेल की। ये पूरी क्लास टीचर 2 यानी दूसरा टीचर जो भी होगा उसके द्वारा हैंडल किया जाएगा। फिर कक्षा 3 में आते हैं। यहाँ पर पहली क्लास हिंदी की रहेगी जो टीचर 2 हैंडल करेगा। फिर अंग्रेजी की टीचर 2 हैंडल करेगा। फिर गणित की टीचर 2 हैंडल करेगा। संस्कृत की टीचर 2 हैंडल करेगा। और फिर आता है थर्ड में पर्यावरण अध्ययन, इसको टीचर 1 हैंडल करेगा। और कला टीचर 1, सामान्य ज्ञान टीचर 1, खेल टीचर 1। इस तरह से थर्ड क्लास को मैनेज किया जाएगा। अब फोर्थ क्लास की तरफ चलें तो यहाँ पर हिंदी की जो पहली क्लास है वो T2 यानी टीचर 2 लेगा। अंग्रेजी की टीचर 2 लेगा। फिर गणित की टीचर 2 लेगा। संस्कृत की टीचर 2 लेगा। फिर पर्यावरण अध्ययन पूरी क्लास टीचर 2 द्वारा होगी। कला टीचर 2 द्वारा होगी। सामान्य ज्ञान टीचर 2 द्वारा होगा और खेल भी टीचर 2 द्वारा होगा। ये फोर्थ क्लास पूरी हैंडल टीचर 2 द्वारा की जाएगी। अंत में आते हैं कक्षा 5, जिसमें पहली क्लास हिंदी की टीचर 1, ये पूरी क्लास टीचर 1 द्वारा हैंडल की जाएगी। अंग्रेजी की दूसरी क्लास, गणित की तीसरी क्लास, फोर्थ नंबर पे संस्कृत की क्लास होगी। फिर फिफ्थ नंबर पे पर्यावरण अध्ययन, कला, सामान्य ज्ञान,
खेल, ये पूरी 5th क्लास के सभी क्लासेस टीचर 1 द्वारा हैंडल की जाएँगी। इस तरह से ये टाइम टेबल जो है वो आपका 2 टीचर का है, 1 से 5 तक का। अब बात कर लेते हैं अगले पार्ट पे। अब आपके बीच 3 टीचर का टाइम टेबल प्रेजेंट कर रहा हूँ क्लास 1 टू 5 का। यहाँ पर आप देखेंगे कक्षा 1 में प्रारंभ में जो है वो प्रार्थना सभा 15 मिनट का, फिर पहला क्लास जो मेन है वो हिंदी का होगा टीचर 1 द्वारा। दूसरी भी क्लास हिंदी की टीचर 1 द्वारा, पहले टेक्स्ट बुक फिर वर्क बुक। ऐसे ही अंग्रेजी में टेक्स्ट बुक वर्क बुक टीचर 1 द्वारा। थर्ड और फोर्थ क्लास में 5th और 6th क्लास जो होगी गणित की टेक्स्ट बुक और वर्क बुक टीचर 1 द्वारा। फिर लास्ट में 2 क्लासेस खेल की टीचर 1 द्वारा। ये क्लास 1 का हुआ था। अब क्लास 2 में आते हैं। पहली क्लास हिंदी की होगी, 15 मिनट का वो प्रार्थना सभा रहेगा, ये कॉमन है। फिर हिंदी की क्लास टीचर 2 लेगा क्लास 2 में। हिंदी की दूसरी क्लास भी टीचर 2 लेगा। अंग्रेजी की टीचर 2 फिर से क्लास आएगी, टेक्स्ट बुक और फिर वर्क बुक होती है सेम, अगर सब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको। अंग्रेजी की फिर वर्क बुक हो गई। गणित की 2 क्लासेस हैं, टेक्स्ट बुक और वर्क बुक, ये टीचर 2 लेगा। खेल के अंत में 2 क्लासेस टीचर 2 लेगा। क्लास 3rd में चलते हैं। यहाँ पर हिंदी की पहली क्लास टीचर 3 लेगा, फिर टीचर 3 सेकंड वाली अंग्रेजी की क्लास भी लेगा, टीचर 3 गणित की क्लास लेगा, टीचर 3 फिर संस्कृत की क्लास, फिर टीचर 3 पर्यावरण अध्ययन, फिर कला, फिर सामान्य ज्ञान और फिर खेल। ये पूरी क्लास टीचर 3 हैंडल करेगा। इसके बाद कक्षा 4 में यानी क्लास 4th में टीचर 3 आएगा, हिंदी की क्लास लेगा, अंग्रेजी की फिर क्लास लेगा टीचर 3, गणित की भी टीचर 3 क्लास लेगा, संस्कृत की टीचर 3 क्लास लेगा, पर्यावरण अध्ययन की टीचर 3 क्लास लेगा, कला की भी टीचर 3, सामान्य ज्ञान की भी टीचर 3 और खेल की भी टीचर 3। यानी 3rd और 4th दोनों क्लासेस को किसने हैंडल किया? टीचर 3 द्वारा। अब लास्ट 5th क्लास आती है। यहाँ पर हिंदी की पहली क्लास टीचर 2, अंग्रेजी की टीचर 2, गणित की टीचर 2, संस्कृत की टीचर 2। उसके बाद लास्ट में पर्यावरण अध्ययन की टीचर 1 द्वारा, कला की टीचर 1 द्वारा, सामान्य ज्ञान की टीचर 1 द्वारा और खेल की टीचर 1 द्वारा। आप यहाँ देखेंगे मैंने एक क्लास पूरी टीचर 1 को दी, एक क्लास टीचर 2 को दी पूरी, और हाफ हाफ फिर से और दे दी टीचर 1 और टीचर 2 को, यानी लगभग डेढ़ क्लासेस। और 2 पूरी क्लास मैंने टीचर 3 को दी। एक्चुअल जो 1 और क्लास है उन पर ज्यादा ध्यान देना होता है, इसलिए उन पर अन्य क्लासों का लोड थोड़ा कम रखा, और जो 3rd और 4th क्लासेस है उनको मैनेज करने के लिए जो टीचर है उन्हें 2 क्लास इसीलिए देनी पड़ी। अब यहाँ चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब आपके सामने 4 टीचर्स का टाइम टेबल क्लास 1 टू 5 का। यहाँ कक्षा 1 में पहले जो 15 मिनट हैं वो प्रार्थना सभा के ही रहने हैं। फिर पहली जो 2 क्लास हैं वो हिंदी की रहती हैं, टेक्स्ट बुक और वर्क बुक की, टीचर 1 द्वारा हैंडल की जाएंगी। फिर अंग्रेजी की क्लासेस होंगी 2, टेक्स्ट बुक फिर वर्क बुक की, टीचर 1 द्वारा ही देखी जाएंगी। फिर गणित की 2 क्लासेस, टेक्स्ट बुक वर्क बुक, टीचर 1 द्वारा ही देखनी है। और अंत में 2 खेल की क्लासेस टीचर 1 द्वारा ही देखी जानी है। फिर कक्षा 2 में आते हैं। टीचर 2 हिंदी की पहली 2 क्लास देखेगा, टेक्स्ट बुक और वर्क बुक की। अंग्रेजी की भी 2 क्लास अगली देखेगा, टेक्स्ट बुक और वर्क बुक वाली। गणित की अगली 2 क्लास टेक्स्ट बुक और वर्क बुक की, और लास्ट में अंत की 2 खेल भी देखेगा, खेल की क्लास देखेगा टीचर 2। 3rd क्लास में आते हैं तो यहाँ पर टीचर 3 आया और हिंदी की क्लास पूरी मैनेज करेगा, फिर अंग्रेजी की, फिर गणित की, फिर संस्कृत की, फिर पर्यावरण अध्ययन की, फिर कला की, सामान्य ज्ञान की, खेल की। ये पूरी क्लास टीचर 3 ने हैंडल की। उसके बाद क्लास 4th में आते हैं। अब देखिए क्लास 4th में टीचर 3 फिर से एंट्री करते हैं। पहली हिंदी की क्लास लेंगे, फिर अंग्रेजी की क्लास लेंगे टीचर 3, गणित की भी टीचर 3 लेंगे, संस्कृत की टीचर 3 लेंगे। लास्ट में 4 जो पीरियड्स हैं यानी क्लास हैं, पर्यावरण अध्ययन टीचर 4 द्वारा, कला टीचर 4 द्वारा, सामान्य ज्ञान टीचर 4 द्वारा, खेल टीचर 4 द्वारा। इस तरह से ये 4th क्लास पास होगी। फिर क्लास 5th में आते हैं। पहली हिंदी वाली क्लास टीचर 4 द्वारा, अंग्रेजी भी टीचर 4, गणित भी टीचर 4, संस्कृत टीचर 4, पर्यावरण अध्ययन और कला और सामान्य ज्ञान खेल, यानी सारी क्लासेस इस 5th क्लास में टीचर 4 द्वारा हैंडल की जाएंगी। तो ये था टाइम टेबल 4 टीचर्स का। अब आपके सामने लास्ट कैटेगरी शो कर रहा हूं मैं, 5 टीचर्स की क्लास 1 टू 5 तक। ठीक है, तो सिंपल सा है, यहाँ कुछ नहीं डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ मिक्सअप करने की जरूरत नहीं। 5 क्लास 5 टीचर्स, इसलिए मैंने सिंपली इसको प्रेजेंट किया है, क्योंकि अपनी क्लास को देख सकते हैं, बाकी अपने स्तर से भी मैनेज कर सकते हैं। और कभी कभी जब 2 क्लास एक साथ देखनी है 2 रूम में, तो आप मॉनिटर्स की हेल्प ले सकते हैं। यदि संख्या मैनेजमेंट लायक है
तो फिर आप एक ही क्लास में बैठा कर भी उन्हें मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ क्लास 1 टू 5 में 5 टीचर्स का टाइम टेबल सिंपल सा है। कक्षा 1 में आपको सारी क्लास टीचर 1 को दे देनी है, ठीक है? कोई भी क्लास नहीं छोड़नी है, देख लीजिए आप। स्क्रीन पर मैं ज़्यादा स्क्रॉल तेज़ी से नहीं कर रहा हूँ, देख लीजिए। अब कक्षा 2 में भी टीचर 2 हैंडल करेगा पूरी क्लासेस, ठीक है? देख लीजिए। कक्षा 3 में टीचर 3 हैंडल करेगा सारी क्लास, देख लीजिए। अच्छे से इसको रोक कर नोट कर सकते हैं, तेजी से यदि मूवमेंट दिख रही हो। कक्षा 4 को पूरी जो क्लासेस हैं सब्जेक्ट के क्रम मैंने बता ही रखे हैं, वो सभी क्लास में सेम है। आपको टीचर 4 द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा, क्लास 4 को। कक्षा 5 में 5th टीचर आएगा, मैनेज करेगा, देख लीजिए। तो इस तरह से ये टाइम टेबल प्रेजेंट किया है मैंने डिफरेंट फॉर्म में, नंबर ऑफ टीचर्स के अकॉर्डिंग क्लास 1 टू 5 का। आगे भी मैं 6 टू 8 और कंपोजिट स्कूल को लेकर भी टाइम टेबल लाऊंगा। यदि आपकी कोई मतलब क्वेरी है, कोई प्रश्न मन में आ रहा है कि इस टाइप का टाइम टेबल मेरे लिए कैसे पॉसिबल होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रयास करूंगा आपके क्वेरी का सॉल्यूशन करने का। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।